बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो है सिंटैक्स बुक बोर्ड का 9th मैट्रिक और अब हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने एक चैनल बनाया है जिसके अंदर हम 9 to इंटर मैथमेटिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इन अ ईजी वे, यानी जितना हो सका है आसान तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ताला का अगर फजल और करम साथ रहा तो जितना हो सकेगा मैं आसान तरीके से आपको इस वीडियोस के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आज की जो मेरी वीडियो है ये मैंने इसमें फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके सॉल्यूशन भी करेंगे। कि हमारे पास सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने 9th और मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास रियल नंबर की कहानी, ये हमारे पास मुख्तलिफ सेट्स होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, फिर हमारे पास रेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर। अब हमारे पास इतने सारे नंबर हैं, हम तो कोई सा भी एक सेट इस्तेमाल कर सकते थे, तो यहाँ पर हमें इतने सारे सेट्स की नीड क्यों पड़ी? तो हम यहाँ से स्टार्ट से देखें तो हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के अंदर हम मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहे थे तो आंसर हमें मिल रहा था 1 मल्टीप्लाई बाई 2 सही है। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करा रहे थे 3 + 2 या 3 - 2, हमें 5 या हमारे पास 1 मिलता, वो एक नेचुरल नंबर ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू ये आया, अगर हम करा रहे थे 1 - 1 आंसर आ रहा था 0। अब यानी हमारे पास 1 - 1 कराने पे आंसर 0 आ रहा था जो कि हमारे पास मौजूद नहीं था। तो वहां पर हमने यूज किया होल नंबर, इंट्रोड्यूस कराया गया होल नंबर जिसके अंदर हमारे पास 0 भी मौजूद था। अब इशू यहां पर भी ये आया कि हम करा रहे होते 1 - 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1 जो कि हमारे पास होल नंबर में मौजूद नहीं था। फिर हमने इसके लिए ये कराए इंटीजर्स, यानी अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो प्लस के नंबर भी होते हैं, इंटीजर में माइनस के नंबर भी होते हैं, तो ये सबको मालूम ही है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और इशू आया कि अगर हम डिवाइड करा दे 1 / 2, या इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है 1 / 2 जो कि फ्रैक्शनल नंबर आ गया। अब इसका हमारे पास इंटीजर्स के अंदर आंसर मौजूद नहीं था, यानी हमारे पास 1 / 2 0.5 या हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में नंबर, बिटवीन में नंबर आते हैं, वो हमारे पास आपके इंटीजर्स के अंदर मौजूद नहीं थे। तो वहां पर हमने इंट्रोड्यूस कराया रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स और q हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर q हमारे पास 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कि कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए। अब यहां पर हमारे पास सारे नंबर मौजूद थे क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो 0 + -1 + -2 सारे हमारे पास नंबर मौजूद हैं जो हमारे पास आंसर आएंगे। यानी हमारे पास ये फ्रैक्शन वाले नंबर भी इसके अंदर मौजूद हैं, हमारे पास सिंपली नंबर भी मौजूद हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक सिर्फ इश्यू ये था कि हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर तमाम नंबर मौजूद थे, एक नंबर इसके अंदर हमारे पास मौजूद नहीं था, वो नंबर था जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकल पा रहा था। जैसे हमारे पास 25 होता है, अब 25 का हमें पता है स्क्वायर रूट से बाहर आता है 5 बन जाता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह हमारे पास 36 होता है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 6। अब ये नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाता है, जैसे 49 का 7, 9 का 3, तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर इशू ये था कि हमारे पास वो नंबर भी आ जाए जिनका रूट ना निकल पाए, जैसे √10, हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, √7, √5। तो ऐसे नंबर आ रहे थे जो हमारे पास जिनका रूट नहीं निकल पा रहा था, वो रेशनल नंबर डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो वहां पर हमने यूज किया इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका अपोजिट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, सेम कंडीशन होती है p/q, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर वो नंबर भी मौजूद होते हैं जिनका रूट आप कंप्लीट स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटर सोल्व नहीं कर सकते, वो नंबर हमारे पास आ गए थे इंटीजर के अंदर, यानी √10, √7, √5, √10, 11, सही। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इरेशनल नंबर, सही। अब आ गया हमारे पास इशू ये आ रहा था कि हम क्यों यहां जाएं, कभी हमें यहां जाना पड़ रहा था, कभी हमें यहां जाना पड़ रहा था। सोल्यूशन के लिए
अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट वाले नंबर है तो यहाँ लेने पड़ रहे थे, और जो जिनका रूट नहीं निकल रहा था तो इरेशनल को यूज करना पड़ रहा था। तो आगे चल के डिसाइड किया गया कि बजाय दोनों नंबरों को अलग अलग यूज करने के इनका यूनियन करा लिया जाए। तो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है यूनियन कराने से ये दोनों आपका एक ही से ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, जिसको आगे बनाया गया रियल नंबर। सही है, तो ये हमारे पास रियल नंबर ऐसा नंबर है। अब रियल नंबर एक कंप्लीट नंबर बन गया, क्योंकि इसके अंदर रेशनल नंबर भी है, इसके अंदर इरेशनल नंबर भी है। अब ये रियल नंबर एक ऐसा कंप्लीट नंबर था कि आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, आपके तमाम आंसर रियल नंबर में मौजूद है। पहले आपका इशू आ रहा था माइनस करा रहे तो जीरो आ रहा था, या हमारे पास डिवीजन वाला मसला आ रहा था, कहीं पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला मसला आ रहा था। सही है, तो बहुत सारे मसले, तो इस मसले को हल करने के लिए आखिर में हमारे पास बना रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद होते हैं। ये समझ लें कि रियल नंबर क्या होता है, आपका सुपर सेट होता है, बाकी तमाम इसके सबसेट होते हैं। सही है, अब आगे रियल नंबर के बाद कहानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पर सोचने की बात ये है, जब हमारे पास रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, रियल नंबर के अंदर तमाम नंबर मौजूद हैं, इसके अंदर नेचुरल भी हैं, इसके अंदर होल भी, इसके अंदर जीरो, फिर इंटीजर प्लस माइनस वाली वैल्यू, फिर हमारे पास रेशनल, इरेशनल, इवन के हर नंबर इसके अंदर मौजूद है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, सही, नॉन रिकरिंग, तमाम के तमाम इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे। तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ने की वजह जो है सिंपली ये है कि अगर हम अंडर रूट 16 हमारे पास एक नंबर है, या हमारे पास अंडर रूट 49 एक नंबर है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है हमें 4, और इसका भी निकल जाता है 7। लेकिन अगर यही वैल्यू हमारे पास आ जाए माइनस के साइन के साथ, माइनस का 16, तो इसका रूट हमारे पास निकालना मुश्किल हो गया, यानी हम इसका रूट नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि माइनस को साइन को रिमूव कराना हमारे लिए जरूरी हो गया था। अब उस माइनस के साइन के रिमूव कराने के लिए हमने यहां पर यूज किया, इसको अगर मैं लिख दूं 16 इंटू माइनस का 1, इस माइनस के 1 को रिमूव कराने के लिए हमने यूज किए इमेजिनरी नंबर, इमेजिन कर लिए। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब हमने लिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, जिसको हमने रख दिया कि ये बराबर है -1 के। अब हुआ ये कि 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, देखिए अगर मैं इसका 16 का पेयर बना लूं 4 इंटू 4, और राइट ओवर पेयर बना लूं आयोटा इंटू आयोटा, तो ये आयोटा भी पेयर बन के बाहर, 4 भी पेयर बन के बाहर, तो ये 4 और आयोटा। इसी वजह से हमने ऐसे नंबर को जिसके अंदर हमने आयोटा यूज किया, इमेजिनरी नंबर यूज किए, उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर इस तरह भी लिखा जाता है, C इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा y। सही है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसके अंदर ये क्या है कि x वाला पार्ट जो है इसका रियल पार्ट है, और ये हमारे पास जहां पर आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। सही है, अब रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू कहलाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां तक हमारे पास आ गई कॉम्प्लेक्स की कहानी। तो नंबर 1 मिला हुआ है एवेल्युएट, और ये हमारे पास 3 इसके पार्ट है, इनको हमने एवेल्युएट करना है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट उतार लेते हैं। 1 हमारे पास दिया हुआ है आयोटा पे पावर 10 ब्रैकेट में माइनस आयोटा पे पावर 12। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करके ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब ये पावर ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसके ऊपर। सही, अगर ये ब्रैकेट के बाहर आते हैं फिर उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज लिख देते हैं आयोटा पे पावर 10 इंटू माइनस के आयोटा पे पावर 12। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं। हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो, क्या हो, बेसिस सेम हो, पावर विल बी 8, पावर को जमा करा लिया जाता है। सही है, अब इसको हम क्या करते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ क्या प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों ही बेसिस सेम है तो पावर आपके ऊपर आ जाएंगे 10 प्लस 12। अब 10 प्लस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 22 हो गया। अब यहां पर को चेंज करना है, यहां पर चेंज आपने करना है आयोटा स्क्वायर वाली कंडीशन के साथ। अगर मैं इसको यहां लिख दूं माइनस आयोटा पे पावर 2 और होल पावर कर दूं 11, क्योंकि हमें पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर वाला पावर बाहर वाले पावर के साथ होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने करा इसको आयोटा का स्क्वायर इंटू 11, 2 इंटू 11 कितना होगा 22, और ये आयोटा का स्क्वायर इस वजह से किया है ताकि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर दें। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास माइनस के 1 के, तो ये माइनस का ऑलरेडी था, माइनस का 1 इसके ऊपर आ गया, माइनस का 1 यहां आ गया, इस पे होल पावर 11। अब यहां हमारे पास देखें होल पे पावर से आया हमारे पास 11 हमारे पास कौन सा नंबर हो गया ओड। सही है,
अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हो नेगेटिव साइन के साथ और उसमें पावर ऑड नंबर 1 3 5 7 9, तो हमारे पास वैल्यू ऐसी की ऐसी ही रहेगी, यानी ये माइनस का 1 ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। अब ये माइनस का 1 ही रहा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारा वहां आंसर आ गया प्लस का 1। अब देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने सेकंड, चलिए हमारे पास सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को मैंने उतारा है यहाँ पर, माइनस आयोटा पे पावर 16 माइनस आयोटा पे पावर 6। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास दोनों की बेसिस सेम है, ये भी माइनस के साथ ये भी माइनस के साथ, और बेस सेम हो गई तो पावर को क्या करा लिया जाता है जमा। तो हमने क्या कर दिया ना, माइनस का आयोटा होल पावर 16 प्लस 6, क्योंकि अलजेब्रा का रूल है बेस सेम हो पावर को एक साथ रख लें, दोनों पे प्लस का साइन एक साथ आ गए। अब देखिए 16 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 22 हो गया। अब मैंने बताया था अगर पावर हमारे पास क्या हो ऊपर इवन नंबर, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव, ये खत्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का आयोटा पे पावर 22 आ गया। लेकिन इसको मजीद सोल्व करना है, पावर 22 है, अभी पिछले सवाल में किया था। तो अगर हम इसको ये करते हैं 2 पे पावर 11, तो 11 इंटू 2 22 कर क्यों रहे, ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास माइनस के 1 के, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा इसको माइनस के 1 के, तो ये जाएगा माइनस का 1 पे पावर हमारे पास 11। अब देखिए हमारे पास मैंने बताया था ओड नंबर है, अंदर माइनस हो तो ये आंसर माइनस में ही रहेगा, ये हमारा आंसर आ गया। ओड नंबर होगा तो साइन वही का वही आ जाएगा, अगर इवन नंबर होता 12 14 तो आंसर 1 पॉजिटिव हो जाता, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो हम इसका थर्ड पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने सवाल को उतार लिया एज इट इज। अब इस पे पावर हमारे पास 11 है, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास पावर क्या है, इवन नंबर। तो मैंने बताया था अगर अंदर साइन माइनस का हो और पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा पे पावर 14। अब दोनों की बेस सेम, तो बेस सेम होता तो पावर को क्या कराते हैं, 8 कराते हैं, 11 प्लस 14। अब 11 प्लस 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25। लास्ट स्टेप हमने वही करना है कि हमने दो पावर अंदर, अब देखिए हमारे पास बनाना है 24, तो मैंने लिख दिया 2। अब 2 इंटू 12 कितने हो गए 24। अगर 13 करूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे 24, लेकिन रिमेनिंग हमारे पास अभी बचता है, क्योंकि हमें 25 ही करने, तो 1 हमने यहाँ बाहर लगा दिया। सही है, 2 इंटू 12 24, 1 हमने बाहर रख दिया 25। सही है, मैथ का रूल है, कोई चेंजेस करें सवाल भी चेंज नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं चेंजेस। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के, तो यहाँ -1 हमने रख दिया, पावर 12। अब देखिए हमारे पास माइनस की टर्म इवन साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर आया हमारा आयोटा। अच्छा, यहाँ पर बुक में मिसप्रिंट हुआ पड़ा शायद कि हमारे पास आंसर दिया हुआ है नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर आयोटा पॉजिटिव आएगा। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पे पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, जबकि n दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक, यानी n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। अब बोला कौन सी वैल्यू इधर पे रखने से इनमें से कौन सी वैल्यू किसकी वजह से कौन सा आंसर आएगा, ये करना है। अब हम सबसे पहले कंडीशन उतार लेते हैं। सॉल्यूशन आयोटा पे पावर n, जबकि हमारे पास वियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। नहीं, इसको इक्वेशन नंबर अगर हम ये दे दें तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन ए। आयोटा पे पावर n, अब n क्या है हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 पुट किया। अब आयोटा पे पावर 1 पुट करने से हमारे पास पता है 1 पावर हम शो नहीं कराते, तो ये आंसर आएगा। सेकंड कंडीशन क्या हमने पुट किया, आयोटा पे पावर हमने क्या पुट करा 2, तो आयोटा स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। थर्ड कंडीशन आयोटा पे पावर हमने n की जगह पुट किया 3, ये हो गया क्यूब। अब क्यूब को हमने करना ये है कि क्यूब को ब्रेक कर देंगे, क्यूब को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि 3 पावर हो गए, 2 ये 1 ही हो गया 3 पावर। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के, ये हो गया -1 इंटू आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस का आयोटा। फोर्थ कंडीशन आयोटा पे पावर हमने रख दिया 4। अब आयोटा पे पावर 4 को हम इस तरह ब्रेक कर दें कि हम कर दें एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4,
और हमें पता है का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब -1 का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा +1। अब यहां हम देख लें कि हमारे पास आंसर क्या है, 1 पुट करने से आया है आयोटा, सही है, और 2 पुट करने से यानी हमारे पास 2 पावर पुट करने से आया है -1, 3 पावर पुट करने से आया हमारे पास ये वाली रकम माइनस का आयोटा, और 4 पुट करने से हमारे पास आया है +1। बुक में सबसे पहले आंसर लिखा हुआ है 4 इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास 4 पुट करने से 1 आया, क्योंकि हमें सबसे पहले 1 निकालना है, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 4, n की वैल्यू 4, फिर आएगी हमारे पास 1 2 3, इस तरह हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू मिली हुई जो कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में है, यहाँ पे दूसरी मिली हुई, ये भी ऑर्डर्ड पेयर में, और इनके दरम्यान में डॉट लगा हुआ है, मतलब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। रियल प्लस इमेजिनरी ये नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाना है। अब यहाँ पर हमारे पास यूज करना है फॉर्मूला। पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, a, b डॉट c, d बराबर होता है हमारे पास ac माइनस bd कोमा ad प्लस bc। सही है। अब फार्मूले को मेमोराइज करने का आसान तरीका ये है कि आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपने सवाल को लिख लेते हैं -6, 3 डॉट 4, -2। अब ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, ये हो गई c की वैल्यू, ये हो गई d की वैल्यू। तो यहां हमारे ब्रैकेट के अंदर ac, अब a क्या हमारे पास -6 ब्रैकेट, और c क्या हमारे पास 4। अच्छा, यहां पर आपकी मर्जी ब्रैकेट यूज करें या इनके दरमियान हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, दोनों की मीन्स क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ही होती है। -bd, तो b हमारे पास क्या है 3, और d हमारे पास क्या है -2, कोमा ad, a हमारे पास क्या है -6, और d हमारे पास क्या है -2, प्लस bc, b हमारे पास क्या है 3, और c हमारे पास क्या है 4। जस्ट बस यहां से ABCD की वैल्यू लेके इस फार्मूले में हमने शिफ्ट करा दी। अब मल्टीप्लाई कराने यहां पर ये -6 माइनस प्लस -6 4 24, ये हो गया -24, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द 6, कोमा माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12 प्लस 3 4 द 12। माइनस के 6 में से और माइनस के 24 में से प्लस के 6 निकल जाएंगे तो बचेगा माइनस का 18, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, प्लस का 24। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हमने डिवाइड कराना है दूसरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू से, सही है। तो यहाँ हमने सबसे पहले फार्मूला लिख लिया, डिवीजन का फार्मूला होता है, सही है। अब हमने करना ये है कि अपनी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कराना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 8, -4, सही है, डिवाइडेड बाय हमारे पास -2, 2। नहीं, अभी सिंपली हमारे पास ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये b की वैल्यू, और नीचे वाली ये d की वैल्यू। ABCD हमारे पास ये ABCD इस तरह हो जाएगा। अब a हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8, c क्या है हमारे पास -2, प्लस b हमारे पास क्या है -4, इंटू d हमारे पास क्या है 2, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये c और d है, तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कोमा यहाँ पे भी लिख रहे हैं पहले c स्क्वायर d स्क्वायर, सेम ही है, माइनस का c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, माइनस का 2 कहना चाह रहा था। b हमारे पास क्या है -4 इंटू c हमारे पास है -2, माइनस a हमारे पास क्या है 8, और d हमारे पास क्या है 2। तो बस यहाँ पर हमारा मेन जो मेथड स्टेप है ना, वो है फार्मूले को याद करना। तो आपने फार्मूला याद कर लिया, उसके बाद तो जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है, सही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4, मैंने बताया था माइनस है, ऊपर पावर इवन है, माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर 4, कोमा माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 माइनस प्लस माइनस 8 टू द 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। अब माइनस के 16 माइनस के 8
जब भी दो सेम साइन होते हैं हमेशा पॉजिटिव प्लस होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो माइनस के 16 माइनस के 8 हो गया माइनस के 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8। इस तरह कोमा 8 में 16 गए, बड़ी रकम माइनस की है, माइनस के 8 बचेंगे, 4 प्लस 4 8। अब हम 8 का टेबल लगा दें, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 3 8 1 दा 8, 8 1 दा 8। तो हमारे पास आंसर बचा माइनस का 3 कोमा हमारे पास माइनस का 1। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, ये आंसर हो गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सोल्यूशन करना है, तो ये सेकंड की तरह होगा, इसलिए मैंने पहले से सोल्यूशन कर चुका है इसका। अब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, d की वैल्यू, a c पुट कर दिया हमने, b d पुट कर दिया, c का स्क्वायर d का स्क्वायर, इस तरह bc माइनस ad, c का स्क्वायर d का स्क्वायर, 2 4 दा 8, 3 5 दा 15, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 23 और ये हो गया हमारे पास 41। सर 3 4 दा 12 माइनस 10, ये हो गया 16 प्लस 25। तो सेम हमारे पास 12 माइनस 10 बचा 2, इसको प्लस कराया तो हमारे पास बचा 41। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमने क्या करना है, इसका जस्ट सिंपली सॉल्यूशन करा, दोबारा एकदम बता दिया 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास सिंपल वैल्यू है तो फार्मूला लगाने की नीड ही नहीं है, इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट से खोल दिया, यहाँ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा। अब रियल पार्ट के साथ रख दें 6 माइनस 4 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दें 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब मतलब 6 माइनस 4 बचेगा 2 और 5 आयोटा में 2 आयोटा जाएंगे तो बचेंगे 3 आयोटा जाएंगे तो बचेंगे 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था हमारे पास। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सवाल को डाल लेना है, सोल्यूशन 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा ब्रैकेट माइनस 5 आयोटा माइनस 7। सबसे पहले बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस से कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन माइनस से सवाल के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखें माइनस प्लस माइनस का 5 आयोटा और माइनस इंटू माइनस प्लस का 7। अब रियल नंबर के साथ रखते हैं 5 प्लस 3 प्लस 7 और इमेजिनरी के साथ ये 3 इमेजिनरी हमारे पास माइनस का 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा। अब देखिए हमारे पास सब प्लस किए तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15। यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये माइनस के 6 और माइनस के 5 हो गए माइनस के 11, माइनस के 11 से प्लस के 4 निकल जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7 आयोटा। तो यह आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 6 पार्ट का सॉल्यूशन पहले से कर दिया है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के सवाल पहले ही कर चुके हैं। मैंने बताया था जब 2 ब्रैकेट होंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो हमने पहले फार्मूला लिख लिया, ये इसका फार्मूला है कि हमारे पास AC माइनस BD कोमा AD प्लस BC मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हो गया। अब जस्ट हमने क्या करा 4 यहाँ पे प्लस और आयोटा को हटाएंगे तो कोमा आएगा, इस तरह यहाँ पर भी प्लस और आयोटा हटाएंगे तो कोमा आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई A की, ये वैल्यू हो गई B की, ये C की, ये D की। तो ये हो गया AC माइनस BD कोमा AD प्लस BC। फिर मल्टीप्लाई कराया 24 35 28 30 माइनस कराया क्योंकि बड़ी रकम माइनस की तो माइनस के 11 बचेंगे, ये प्लस हो जाएंगे तो 58। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर का 8 पार्ट, इसके अंदर भी हमने डिवीजन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने इसका फार्मूला लिखा डिवाइड वाला फार्मूला। तो अब देखें हमारे पास ये A, ये C, ये B, ये D, तो वही हमारे पास सेम एज इट इज जो हम पहले कर चुके हैं। तो ये आप खुद कीजिएगा, देखिएगा आपसे अगर सॉल्यूशन में कोई मसला आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब इसका सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन के बाद लास्ट स्टेप के अंदर बुक वालों ने आंसर इसका आयोटा में दिया हुआ है, तो आप इस कोमा को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कोमा को रिमूव करने के साथ आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम सवाल को डाल दें एज इट इज 5 कोमा माइनस 6 प्लस 4 कोमा 8 माइनस 3 कोमा माइनस 2। सही, अभी भी मैंने बताया था कि हमारे पास आप रिमूव करते हो कोमा को तो आयोटा आ जाता है। तो यहाँ हम रिमूव करेंगे कोमा को, जो सेकंड वाली वैल्यू के साथ आयोटा आ जाएगा 6 आयोटा। इसी तरह यहाँ पर भी 8 को रिमूव करेंगे तो 8 आयोटा। यहाँ पर हम रिमूव करेंगे तो लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा कोमा को रिमूव करा तो आयोटा आ गया। अब हमने करना है ये कि रियल पार्ट के साथ। तो ये हो गया 5 प्लस 4 9, 9 में 3 गए तो हमारे पास बचे 6। यहाँ देखिए 8 और 2 हो गए 10, 10 में 6 गए तो हमारे पास 4 आयोटा, बड़ी रकम प्लस की है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा समझाना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। शुक्रिया।